चाइना से एक खतरनाक संक्रमण पूरे विश्व में फैल जाता है और पूरे विश्व में हाहाकार मच जाती है। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इसके केसेस सामने आते हैं और बहुत से लोग बहुत से टेस्ट कराते हैं, तब जाके पता चलता है कि ओ ये तो पॉजिटिव है। बट क्या आप जानते हैं कि ये जो वायरस की जो कहानियां हैं या फिर ये जिस तरीके से आउटब्रेक होते हैं, ये फिल्मों में भी कवर हो चुके हैं। हालांकि हमारी भारतीय फिल्मों की अगर बात करें तो उसमें ज्यादा आपको वायरस से रिलेटेड या फिर वायरस के संक्रमण से रिलेटेड या ज़ॉम्बी बन जाते हैं उससे रिलेटेड आपको ज्यादा नहीं दिखाई देगा। बट अब उम्मीद की जा रही है कि जब से ये संक्रमण आउटब्रेक हुआ उसके बाद से जो है कुछ ना कुछ ऐसी फिल्म तो जरूर आएगी जो कि वायरस को दिखाएगी। हॉलीवुड में हमने बहुत सी फिल्म्स देखी हैं, जैसे कंटेजियस देखी है या फिर हमने दोस्तों वॉकिंग डेड देखी है, वॉकिंग डेड की सीरीज देखी है या अलग अलग फिल्म देखी है जिसमें हम वायरस को आउटब्रेक होते हुए देखते हैं या वायरस को एज अ बायोलॉजिकल वेपन देखते हैं। बट इंडिया में बहुत कम है, लेकिन इंडिया में जो बेहतरीन है वो मैं आपको बताता हूं। तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। मैं राहुल भोज आ गया हूं आपको एक जरूरी बात बताने के लिए। 2019 में एक फिल्म आती है वायरस, जो कि दोस्तों निपा वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था उससे रिलेटेड कहानी है। बताना चाहता हूं कि इस फिल्म में जिस तरीके से शूट की गई हैं चीजें, वो आपको डॉक्यूमेंट्री ड्रामा लगती है। अमेज़न प्राइम पे आप इस फिल्म को देख सकते हैं और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज्यादा रियल स्टोरी है दोस्तों इसकी। और इस फिल्म में जो डॉक्टर्स हैं, जिस तरीके से नर्सेज हैं या कंपाउंड बॉय हैं, उन्होंने जिस तरीके से हेल्प करी उसी चीज को उजागर करती है। दूसरी जो फिल्म है दोस्तों वो मैं बताना चाहता हूँ, राइज ऑफ द ज़ॉम्बी। एक फोटोग्राफर है, उसे किस तरीके से एक जानवर काट लेता है और उसके बाद किस तरीके से वो संक्रमित हो जाता है और वो वायरस जगह जगह फैलाने लग जाता है। यही कहानी है राइज ऑफ द ज़ॉम्बी की दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने रिसर्च करके इस फिल्म के बारे में पता किया है। तीसरी जो फिल्म है इस लिस्ट में वो है आजान, जो कि सचिन जोशी की फिल्म है। एक बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहा है और इंडिया पे उसका आउटब्रेक हो सकता है, वर्ल्ड पे हो सकता है। तो ऐसे में सचिन जोशी का कैरेक्टर उस आजान जो है वो जाएगा और वो बचाएगा। क्या वो बचा पाता है या नहीं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। या देख ली होगी तो आपको ज्यादा पता होगा। आजान के एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे दोस्तों, लेकिन फिल्म की कहानी घिसी पिटी होने के चक्कर में ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। आगे फिल्म आती है दोस्तों गो गोवा गॉन। किस तरीके से जो है हम देखते हैं कि गोवा में एक संक्रमण फैलता है जो कि ज़ॉम्बी बना देता है और फिर धीरे धीरे करके जो तीन दोस्त हैं, यानी कि कुणाल खेमू से लेकर वो सारे दोस्त, किस तरीके से रशियन माफिया का कैरेक्टर ऐड ऑन होता है, यानी कि सैफ अली खान का, जो कि कॉमेडी प्रोवाइड कराता है। गो गोवा गॉन 2 आ रही है दोस्तों और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म भी अच्छी ही होगी। राज एंड डीके इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। आगे फिल्म आती है द डेड पार्ट 2। हालांकि ये पूरी तरीके से भारतीय फिल्म नहीं है, बट इसकी शूटिंग और प्रॉपर तरीके से जो स्टोरी दिखाई गई है वो भारत की दिखाई गई है। किस तरीके से बाहर के देश से एक वायरस आता है इंडिया के अंदर और इंडिया में और राजस्थान में फैलता जाता है और हमारा जो हीरो है वो अपनी हीरोइन को बचाएगा इसमें। इस तरीके की कुछ कहानी है। फिर उसके बाद वन ऑफ द माय फेवरेट फिल्म है जो कि है आय। शंकर सर की आय आती है, जिसमें विक्रम जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें उपेंद्र पटेल भी थे और इसमें बहुत ही अच्छा काम किया था सारे एक्टर्स ने। इस फिल्म को अप्रिसिएशन मिलती है। तमिल फिल्म थी और साथ ही साथ हिंदी में डब होकर आई थी। इसके गाने जबरदस्त थे, तुम तोड़ो ना दिल मेरा ले लीजिए और बाकी के सॉन्ग्स ले लीजिए। और आए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस करती है। आगे एक और तमिल फिल्म आती है दोस्तों जिसका नाम है मृथन। कुछ इस तरीके से ही वायरस का आउटब्रेक होता है और किस तरीके से बचाव होता है, ये कहानी को दिखाया गया है। चलते चलते आपको बताना चाहता हूँ 10 अवतारम, जो कि कमल हासन सर की फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए थे और 10 कैरेक्टर उन्होंने निभाए थे। और ये भी एक वायरस आउटब्रेक पर ही कहानी है। किस तरीके से लेबोरेटरी में एक वायरस बनता है, कमल हासन जी बनाते हैं, लेकिन उनके बॉस लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी कहानी की स्टोरी लाइन है। ये बेसिकली इस फिल्म की स्टोरी लाइन है दोस्तों। इस फिल्म के अंदर कमल हासन सर ने 10 अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए थे, तो ऐसे में उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया था इंडियन एक्टर्स के तौर पे। फिर उसके बाद इस रिकॉर्ड को प्रियंका चोपड़ा ने तोड़ा था व्हाट्स योर राशि से। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे एक और फिल्म आती है सेवन सेंसेस, जो कि AR मुरुगदोस सर की फिल्म थी। सूर्या इसमें एक्टर थे दोस्तों। और ये फिल्म जो है ये एक ऐसी होती है कि चाइना बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। सूर्या किस तरीके से बचाएगा, किस तरीके से लड़ाई होगी, किस तरीके से सारी चीजें सामने आएंगी, ये इस फिल्म की कहानी थी।
आगे बात करते हैं, दो और मेंशंस के नाम लेना चाहता हूं। एक तो कयामत द सिटी अंडर थ्रेट, जो कि मिलन लूथ्रिया की फिल्म थी विद अजय देवगन साहब, नेहा धूपिया भी थी उसमें, सुनील शेट्टी भी थे उसमें, और चंकी पांडे का कैरेक्टर भी था दोस्तों। एंड साथ ही साथ क्रिश 3 में भी एक ट्रैक था जिसमें काल जो है वो कंगना रनौत के कैरेक्टर को भेजता है मुंबई, और मुंबई में वायरस आउटब्रेक होता है। सो यस दोस्तों, ये कुछ वायरस और उससे रिलेटेड फिल्में हैं जो कि भारत में बन चुकी हैं। आपको क्या है कहना, आपने इनमें से कौन सी फिल्में देखी हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बने रहिए चैनल के साथ। और बाकी और भी ऐसी कुछ फिल्में आएंगी अगर, तो मैं जरूर बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूं।